हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका नई वीडियो में। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आर्मेनिया आने वाले हैं एज ए टूरिस्ट या फिर आप काम करने के लिए आने वाले हैं तो आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं लोग, मैसेज करते हैं कि हमें सर क्या क्या अपने साथ लेके आना चाहिए। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बात करेंगे सबसे बेसिक चीज़ के बारे में, यानी कि कपड़े। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको कैसे कपड़े जो है साथ में कैरी करने चाहिए। तो देखिए जी, यहाँ पर जो है इंडिया के मुकाबले काफ़ी ठंडी होती है, स्नो भी गिरती है और टेम्परेचर कई बार जो है वो -7, 10, 17 के आसपास भी चला जाता है। तो आपको जो है वो गर्म कपड़े अपने साथ कैरी करने चाहिए, अच्छे खासे गर्म। ऐसा नहीं जो इंडिया में मिलते हैं गर्म कपड़े, वो नहीं, थोड़े बढ़िया गर्म कपड़े, अच्छे खासे गर्म कपड़े, मोटी जैकेट्स हो गई आपको लेके आने चाहिए। बढ़िया गर्म वाले लोअर्स लेके आने चाहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो फॉर्मल पैंट्स होती हैं उसकी जगह आप मोटी जीन कैरी करें साथ में। जो आप लेके आने वाले हैं अपने साथ लोअर, वो मोटे लोअर हों, अच्छे खासे फ़र वाले, जिसमें आपको ठंड ना लगे। जैकेट्स भी ऐसी होनी चाहिए, फ़र वाली मोटी जैकेट्स होनी चाहिए। ऐसे हुड्स कैरी कर सकते हैं जब सर्दी थोड़ी कम हो जाए तो ये काम आती है। जैसे अब सर्दी कुछ कम हो गई है, ठीक है जी, तो आपको अपने साथ जो है वो लेके आना चाहिए। साथ में ग्लव्स लेके आने चाहिए, क्योंकि जहाँ ठंडी होती है तो ग्लव्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं। और गर्मियों के लिए भी आपको कुछ कपड़े कैरी करने होंगे, जैसे टी शर्ट्स हैं, क्योंकि जहाँ जब गर्मी होती है तो गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है। तो गर्मी जो है वो इतनी मतलब इंडिया जैसी नहीं पड़ती, जैसे कि इंडिया में गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है। तो ऐसी गर्मी नहीं होती है, लेकिन वैसी नहीं होती, पसीने वाली गर्मी नहीं होती, जैसे चिपचिपाहट ऐसी गर्मी नहीं होती। तो इसलिए आपको चाहे आप फुल बाजू के वो टी शर्ट्स पतले पतले कैरी कर सकते हैं, और कुछ लोअर जो हैं पतले वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ग्लव्स मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सॉक्स ले आए, और अपने साथ आपको कैप्स लेके आनी चाहिए, जो कि आपकी पूरी फुल कैप्स होती हैं, जो कि आपको ठंडी में बचाएंगी। और ऐसी कैप्स भी गर्मियों के लिए आप कैरी कर सकते हैं साथ में। तो ये तो हो गई जी कपड़ों की बात। तो जी अब बात करते हैं कि वो शूज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप आने वाले हैं आपको ये पता होना चाहिए कि शूज़ कैसे लेके आएँ। देखिए, तो गर्मियों के लिए तो वो शूज़ चलेंगे, सिंपल शूज़ नेट वाले जो होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़, वो चल जाते हैं। लेकिन जब स्नो पड़ती है तो वो शूज़ किसी काम नहीं आते, गीले हो जाते हैं, उसमें पानी घुस जाता है। तो इसलिए आपको जो सर्दियों के लिए अच्छे खासे शूज़ लेके आने चाहिए, जैसे वुडलैंड के शूज़ होते हैं मोटे मोटे, जिसमें पानी ना जाए, वाटरप्रूफ होते हैं। तो ऐसे शूज़ आपको साथ में कैरी करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है सर्दियों के लिए, स्नो में चलने के लिए। तो ये 2 तरह के शूज़ आपको साथ में ले आने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आके परचेज़ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ काफ़ी महंगे हैं ये शूज़, मतलब ब्रांडेड शूज़ हैं। लगभग इंडिया के 4 से 5 हज़ार रुपये में पड़ेंगे। इंडिया में तो ये सस्ते मिल जाएंगे, इसलिए आप इंडिया से कैरी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो मैंने आपको कपड़े बताए हैं सर्दियों के और गर्मियों के, तो वो भी आपको इंडिया से ही लेके आने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से लेंगे तो काफ़ी महंगे हैं कपड़े इंडिया के मुकाबले में। तो जो यहाँ पे कपड़े आते हैं वो बेसिकली मेड इन बांग्लादेश होते हैं, वो बांग्लादेश से इंपोर्ट होके इधर आते हैं। तो हम इंडिया से लेंगे तो वो हमें सस्ते पड़ेंगे। तो आप इंडिया से ही ये सारे कपड़े वो लेके आएँ अपने साथ। तो जी अब बात करेंगे कि अगर कोई बंदा यहाँ काम के लिए आना चाहता है, जैसे डिलीवरी की जॉब के लिए, डिलीवरी बॉय या टैक्सी ड्राइवर की, तो उसे क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए अपने साथ। देखिए, अगर तो आप डिलीवरी की जॉब में आना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें कैरी करनी होंगी, जैसे कि आपको एक रेन कोट ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि जब जहाँ स्नो भी पड़ती है और बारिश भी होती है गर्मियों के मौसम में, तो रेन कोट काफ़ी काम आता है। तो रेन कोट आपको कैरी करना होगा। सेकेंड थिंग कि आपको पावर बैंक ज़रूर लेके आना है, क्योंकि पावर बैंक के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, ना टैक्सी ड्राइविंग का, ना आपका वो डिलीवरी का, क्योंकि वो ऐप जो है वो बहुत सारी बैटरी चूस जाती है। तो इसलिए काफ़ी जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें रखनी चाहिए। ग्लव्स जो हैं वो डिलीवरी वालों के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर रखने हैं अपने साथ, ठीक है। तो एक मोबाइल होल्डर भी ज़रूरी रहेगा आपके साथ। अगर आप टैक्सी भी चलाना चाहते हैं, जहाँ डिलीवरी, फूड डिलीवरी में जाना चाहते हैं, तो मोबाइल होल्डर जो है वो आपके साथ एक ज़रूर होना चाहिए। और हो सके तो आपको एक सेकेंडरी फ़ोन ले लेना चाहिए, जिसकी बैटरी अच्छी खासी हो, जैसे रेडमी वगैरह के फ़ोन आते हैं बड़ी बैटरी वाले। तो सेकेंडरी फ़ोन आपको ले लेना चाहिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा।
मस्ट है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ भी आते हैं तो आपको यहाँ से भी एक सेकेंडरी फ़ोन की नीड रहेगी जिसमें में आप अपना काम कर सकें। तो आप अगर यहाँ पे आके हॉस्टल में या किसी के फ्लैट में या किसी के साथ भी रहते हैं तो आपको जो है अपने लिए एक आध कंबल ज़रूर लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेड स्पेस तो मिल जाती है लेकिन उसके ऊपर कंबल रज़ाई वगैरह उसमें समस्या होती है, क्योंकि वो पता नहीं कैसी होती हैं, पुरानी होती हैं या किसी की यूज्ड होती हैं, तो इसलिए आप अपने साथ ले आएँ। और अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो अपने लिए एक अलग से अपनी प्लेट, चम्मच और गिलास भी ला सकते हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में जो भी बर्तन मिलते हैं वो सारे मतलब सब लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ ला सकते हैं उसे। तो ये एक चीज़ और है जो ज़रूरी है कि अगर आप चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं, तो काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो चाय एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि जिन्होंने चाय पीनी है सुबह उठ के, तो वो अपने लिए चाय पत्ती ज़रूर ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे चाय पत्ती नहीं मिलती है लेकिन इंडिया वाली नहीं मिलती। अगर मिलती भी है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और काफ़ी महंगी होती है, इसलिए उसे इंडिया से अपने साथ कैरी कर लें। तो एक और काफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी ज़रूरी है, चार्जिंग प्लग। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके चार्जर जो हैं वो सीधे सॉकेट में नहीं जाएंगे, तो यहाँ 2 पिन वाला चार्जिंग सॉकेट होता है, तो आप उसे अपने साथ इंडिया में कैरी करें जिसके अंदर आपका वो चार्जर लग जाए, उसमें फिट हो जाए। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, किसी टाइम ये चीज़ मिलती नहीं है, आपको काफ़ी ढूंढनी पड़ती है यहाँ आर्मेनिया में, फिर जाके मिलती है और काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो अगर आप इंडिया से कैरी कर लें तो बेटर होगा आपके लिए। तो जो फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं वो अपने लिए अपना जो इंडियन लाइसेंस है वो ज़रूर लेके आएँ। कई बार ऐसा होता है कि कई लड़के आ जाते हैं लेकिन लाइसेंस घर छोड़ आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, अपना लाइसेंस साथ लेके आएँ। हो सके तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई कर दें इंडिया से, जब आपका वीज़ा आ जाता है तो वो इंटरनेशनल लाइसेंस जो 3 से 4 दिनों में आपको मिल जाता है, तो वो साथ में ले आएँ। अगर किसी टाइम होता है कि पुलिस वाले आपको स्टॉप करें, रोक लें, तो वो पूछेंगे आप किससे, तो आप इंडियन लाइसेंस और अपना इंटरनेशनल लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो जी मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर कर ली हैं। अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए